ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में, जो मुल्क के मुसलमानों की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। आइए अब मकाम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमपी मौलाना महमूद मदनी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह की जिंदगी उन्होंने जीनी चाही, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ही जिंदगी नवाजी है। अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो ये नेचर है कि आपको सपोर्ट मिलेगी। आप किसी का दुख बांट कर दुखी नहीं रह सकते, बदले में आपको सुख मिले ही मिलेगा। लेकिन आज वो मुस्लिम कौम के पिछड़ेपन को देखकर गमज़दा हो जाते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों के साथ उस तरह का सुलूक नहीं किया जा रहा जिसके वो हकदार हैं। वो कौम से तालीम याफ्ता होने के लिए कहते हैं। इनका मानना है कि दूसरों की फिक्र ना करके अगर कौम तालीम की तरफ ध्यान दे तो वो कहीं आगे जा सकती है। मैं ये नारा देना चाहता हूँ इंडियन मुस्लिम्स को कि आधी खाएंगे सूखी खाएंगे, लेकिन बच्चियों और बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। कि अगर बच्चियों को हमने अपनी नहीं पढ़ाया तो जो हमारी अगली जनरेशन आने वाली है उसका पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। जाहिल माँ की गोद में पलने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल आलिम हो जाएगी, कैसे हो सकता है? मेरी समझ में ये बात नहीं। ये कौम के पिछड़ेपन के लिए मुस्लिम दानिश्वरों को भी कसूरवार मानते हैं। इनका कहना है कि लोगों की सोचने समझने की काबिलियत पर जंग लग चुका है। कुछ चुनिंदा लोग ही रह गए हैं जो कौम को लेकर बदलाव की बात सोचते हैं। लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। इसको कहते हैं लोगों की सोच को जंग लग गया है। और जो लोग सोचने वाले लोग हैं उनकी तवज्जो भी प्रैक्टिकल चीजों पर से कम हो गई है। अच्छे लिखने वाले, अच्छे तालीम याफ्ता, अच्छे संजीदा और जिनको बगैर किसी तरदीद के खौफ के ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों की क्रीमिलियर जो है कि ये क्रीमिलियर हैं, मुसलमानों के दानिश्वर हैं, वो भी जब अमली जिंदगी में सोच का अमल पर परतो जो नजर आना चाहिए वो कम लोगों में नजर आता है। बुनियादी तालीम के साथ साथ ये मॉडर्न तालीम हासिल करने पर भी जोर देते हैं। ये बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं और तालीम याफ्ता नौजवानों को स्पेशल कोर्स करने के लिए कहते हैं ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें। किसी भी समाज को डिफरेंट स्पेशलिटी के लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर सारे लोगों को आप डॉक्टर और इंजीनियर बना दें तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरत है कुछ लोगों की ऐसे जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर सकें, मजहबी जरूरतों को पूरा कर सकें, हमारी रूहानी और मजहबी जरूरत। महमूद मदनी साहब की जिंदगी की दास्ता आज के एपिसोड में बस इतनी ही। कल के एपिसोड में हम इनकी जिंदगी के इसी जज्बे को आगे बढ़ाएंगे। आप इंतजार कीजिए कल तक का। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब की जिंदगी की दास्तां कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म फिजा से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिजा 2000 में आई फिल्म थी। इस फिल्म के नाम आते ही पहली तस्वीर करिश्मा कपूर की आती है जहन में, जिनकी शायद ये उनके फिल्मी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है।